कुजुजान बोला। साथियों, भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। ये फंड रोड से लेकर एग्रीकल्चर तक, फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, ऐसे हर सेक्टर में उपयोग हो रहा है, जिससे भूटान के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। बीते समय में भारत ने ऐसे कई मेजर्स लिए हैं जिससे भूटान के लोगों को एसेंशियल आइटम्स की निरंतर सप्लाई मिलती रहे और अब तो यहां यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा का भी विस्तार हो रहा है। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि भूटान के नागरिकों को भी भारत आने पर यूपीआई सुविधा मिले। साथियों, भारत और भूटान के बीच की इस मजबूत पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा फायदा हमारे यूथ को हो रहा है। हिज मैजेस्टी नेशनल सर्विस वॉलंटरी सर्विस और इनोवेशन को लेकर बेहतरीन काम कर रहे हैं और हिज मैजेस्टी का यूथ को एम्पावर करने का जो विजन है, उन्हें टेक एनेबल बनाने की जो सोच है, उससे भूटान का युवा बहुत बड़े लेवल पर इंस्पायर हो रहा है। एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पेस, कल्चर, ऐसे अनेक सेक्टर्स पे भारत भूटान के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ रहा है। आज हमारे युवा साथ मिलकर एक सैटेलाइट भी बना रहे हैं। भारत और भूटान दोनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। साथियों, भारत और भूटान के संबंधों की एक बड़ी शक्ति हमारे लोगों के बीच का आत्मिक संबंध है। 2 महीने पहले भारत के राजगीर में रॉयल बोटानिस्ट टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। अब इस प्रयास का भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हो रहा है। भूटान के लोगों की इच्छा थी कि वाराणसी में भूटानी टेम्पल और गेस्ट हाउस बने। इसके लिए भारत सरकार आवश्यक लैंड उपलब्ध करा रही है। इन टेम्पल्स के द्वारा अपने बहुमूल्य और ऐतिहासिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहे हैं। साथियों, मेरी कामना है भारत और भूटान पीस, प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड प्रोग्रेस के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहे। भगवान बुद्ध और गुरु रिनपोछे का आशीर्वाद हम दोनों देशों पर बना रहे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।